अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन गिरामी, हम लोग अभी फ़िल वक्त देवबंद में हैं। ये उस वक्त की रिकॉर्डिंग है जब हम गए थे देवबंद। अभी तो हम सेंधवा में बैठे हैं अपने मदरसे में, उसी को अपलोड कर रहे हैं जो व्लॉग उस वक्त बनाए थे। 1 महीने पहले तकरीबन ये सफ़र हुआ था हमारा। तो देवबंद में पहुँचे। ये देवबंद की जामे रशीद है। इंशाअल्लाह यहाँ से देवबंद की जो कदीम पुरानी चीज़ें हैं, जो अहम चीज़ें हैं, वहाँ की आपको सैर कराएंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है, ज़बरदस्त है। देखिए आप ये नज़ारा, पीछे खूबसूरत चाँद भी आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। ये मार्बल की बनी हुई पूरी ज़बरदस्त नक्काशी की गई, नीचे भी पूरा फ़र्श बनाया गया, बड़ा आलीशान माशाअल्लाह। लोग देते हैं बेचारे और कौम के लिए पैसा लगाते हैं, सवाब के लिए। अल्लाह सबके जान माल में खूब बरकत दे दे। ये गोल आपको जो इमारत नज़र आ रही है, यहाँ की लाइब्रेरी है, शेखुल हिंद लाइब्रेरी, और उसी के नीचे दारुल उलूम देवबंद के दौरे हदीस के तलबा पढ़ते हैं। खैर इंशाअल्लाह फिर आएंगे वहाँ पर भी, इंशाअल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ये हम अब आ गए हैं मज़ार क़ासमी में। देवबंद बहुत मुख्तसर इंशाअल्लाह आपको बताएंगे, ताकि आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड न करें, यानी आगे न बढ़ाएं। इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में आपको बड़ी चीज़ें दिखा देंगे। मज़ार क़ासमी हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ ये मंसूब है। हज़रत के ख़ानदान के अफराद अक्सर यहाँ मदफून हैं। ये देखिए मौलाना मरगूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ के साबिक़ नाज़िम थे, और भी सब ये बुज़ुर्गान दीन के सब मज़ारात हैं। आप देख रहे हैं, नाम हमने लिखे हैं, यानी उन पर फोकस किया है। देख लें, मौलाना सालिम साहब हैं और मौलाना क़ासिम नानोतवी हैं, वगैरह। ये हज़रात की कब्रें हैं यहाँ पर। ये मौलाना नासिर साहब कुछ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, जैसा अभी फ़ोटो में आपने देखा, और हमने भी कुछ पढ़ना पढ़ाना किया, इसाले सवाब वगैरह। और उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर निकल गए, मज़ार अनवरी पर गए। मज़ार अनवरी हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। हज़रत यहाँ पर सुपुर्द खाक हैं। उलमा फरमाते हैं कि पिछले 500 सालों में हज़रत जैसा कोई मुहद्दिस फ़क़ीह गोया कह लो, और यानी जहन वाला, हाफ़ज़े वाला, वैसा कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसे बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है। तो यहाँ पर हम उसके बाद आए। बहुत छोटा सा कब्रिस्तान है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह के ही ख़ानदान के अफराद यहाँ पर मदफून हैं। ये सब उनके भाई, उनकी औलाद और उनके बहुएँ, घर के अज़वाज वग़ैरह जो भी हैं, सब वो यहीं पर मदफून होते हैं। ये देखिए, ये सब कतबात हैं, आप नाम देख सकते हैं। ये मज़ार अनवरी है। यहाँ पर भी हमने कुछ जो रहमतें इन अल्लाह वालों पर अल्लाह की तरफ से बरस रही थी, सोचा कुछ छींटे हम भी ले लें अल्लाह की रहमत के, और यहाँ पर हम लोग पहुँचे। हमारा देवबंद जाने के मकासद में से ये भी था, दारुल देवबंद जाना, साथ में मज़ार अनवरी और मज़ार क़ासमी की ज़रूर ज़ियारत करेंगे। ठीक है, वहाँ से होते हुए हम लोग ये पूरा पैदल देवबंद को गोया के लोग घूम रहे हैं। ये हम लोग पहुँचे हैं दारुल वक़्फ़ देवबंद। मकसद भी ये था कि घूमेंगे इत्मीनान से। पहली मरतबा इतना वक्त मिला था कि पूरा देवबंद को देखें और समझें। ये उम्मुल मदारिस जो दारुल देवबंद है, खैर ये तो हम ही वक्फ़ देवबंद में है अभी, दारुल वक़्फ़ देवबंद। यहाँ पहुँचे हैं। ये उसकी इमारतें हैं, जैसे आम मदारिस की जो इमारतें होती हैं। ये दारुल कुरान है यहाँ का। मज़ीद ये डिस्पेंसरी है यहाँ पर, देखें आप, ये कोई इमारत है, जो भी इसका नाम होगा। यहीं पर थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए आगे पहुँचे तो यहाँ से एक साहब से मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने भी थोड़ा सा समझाया था। ये दफ्तर दारुल इक़ामा डिस्पेंसरी, कुछ वहाँ की जो भी बीमार वगैरह तलबा होते तो उनके इलाज के हिसाब से छोटा सा उन्होंने दवाखाना बना रखा था। फिर ये दारुल हदीस है। दारुल हदीस कब तामीर हुई और किन के हाथों से किसने इसमें पैसा लगाया था, उनके नाम भी वहाँ पर कतबा लगा हुआ है। ठीक है, ये दारुल हदीस है। यहाँ से होते हुए हम लोग आगे पहुँचे। सामने रुवाक़ सालिम है जो नज़र आ रहा है। ये रुवाक़ सालिम, ये समझ लें आपके तलबा का दारुल इक़ामा है। ये वही दारुल हदीस है जो अभी आपको सामने से दिखाई थी। दारुल वक़्फ़ देवबंद, ये हज़रत मौलाना सुफ़ियान साहब क़ासमी दामत बरकातहुम, इसके रूह रवां हैं, चलाते हैं। उनके बच्चे भी हैं, वगैरह। ये वहाँ से हम लोग आगे चलते हुए मज़ीद आगे पहुँचे। ये गालिबन मेरे ख़्याल से दारुल हदीस है। और फिर आगे पहुँचेंगे तो ये मस्जिद है, आलिशान मस्जिद। जैसे दारुल देवबंद में जामे रशीद थी, ऐसे ये अतयबुल मसाजिद के नाम से बड़ी आलिशान मस्जिद बनाई गई है। और अतयबुल मसाजिद, आप सामने से नाम भी देखेंगे, आपको सामने से भी दिखाएंगे।
ये देखिए अब तो यबुल मसाजिद गालिबन क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ निस्बत करते हुए इसका नाम रखा गया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वल्लाहु आलम। क़ारी नासिर साहब थक गए हैं, ऊपर हाफिज़ साहब भी थक गए हैं, बैठ गए हैं ये लोग, और हमारे अबू भाई कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, हम लोग यहाँ से चहलकदमी करते हुए इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुँचे। देखिए आप कितना मतलब महंगा फ़र्श लगा हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा सहन है, हज़ारों की तादाद में लोग सहन में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा सहन था। ये वाइड एंगल में देखो वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को हम घेर सकें। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। देखो कालीन बिछी हुई है, जहाँ नमाज़ें हैं पूरी यहाँ से वहाँ तक माशाल्लाह। गुंबद है, मोटे मोटे सुतून हैं, और कम हाइट लगाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भी लोग नमाज पढ़ सकें। हाइट कम रखी गई है। ये गुंबद है, और ये सामने देखिए मिंबर महराब है। ये पूरी कारीगरी और नक्श निगार। खैर बहरहाल वहाँ से हम लोग निकले, ये बाहर आ गए हैं, दारुल वक़्फ़ देवबंद से बाहर आ गए हैं। IGC ये इस्लामिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये मेरे ख़्याल से एक मशहूर जो शायर है ना देवबंद के, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी, गालिबन वो इसको चलाते हैं। ये उन्हीं का इस्लामिक ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये उसका पूरा इहाता है, पूरा कैंपस उसके बने हुए हैं। ठीक है, बारिश का मौसम करीब ख़त्म हो रहा था तो कुछ पानी भी भरा हुआ था। देखा हमने कई जगहों पे। ये IGC ये उनका कैंपस है। खैर यहाँ से आगे बढ़े। ये देखिए वही लाइब्रेरी जो आपको बताया था। अभी बाहर निकल रहे थे तो चलते चलते ये भाई से हमने अखरोट ख़रीदे। बता रहे थे कि भाई कश्मीरी अखरोट हैं, सस्ते भाव में दे रहे हैं। बारिश के बाद सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था, तो इनका मौसम आता है। ठीक है, वहाँ से हमने 7-8 किलो तकरीबन अखरोट ख़रीदे, और वहाँ से चलकर हम आ गए अब दारुल देवबंद में। ये दारुल देवबंद की कदीम इमारतें, और जहाँ पर मतबख का निज़ाम, खाने पीने का। ये गेहूँ के बोरे रखे हैं, ये भाई गेहूँ उठा रहे हैं। और यहाँ से हम अंदर हुए। ये पूरा आटे का निज़ाम है। देखिए ये पूरा आटा दारुल देवबंद का बच्चों के लिए, दरदरा सा आटा जो सेहत के लिए अच्छा होता है, इंतहाई बारीक नहीं, जो हज़म नहीं होता है ना। ये माशाल्लाह गोडाउन भरे हुए हैं, लोगों ने जो ताउन किया है। देखिए माशाल्लाह इंतज़ाम बच्चों के लिए, मेहमानान रसूल के लिए पूरे भरे हुए हैं गोडाउन। ये बावसीर हैं, बोरों को तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इस तरफ भी अनाज भरा हुआ है। तलबा हज़ारों की तादाद में पढ़ते हैं, उनका सब इंतज़ाम। यहाँ खड़े होकर तलबा खाना लेते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी जब खाते हैं। ये उनकी छोटी छोटी लाइनें हैं। ये मतबख़ का गोया कह लो निज़ाम है। सबसे पहले हम वहाँ से आपको आगाज़ करते हैं। देखो आटा गूंदा जा रहा है, आटा गूंदने की मशीन है माशाअल्लाह। यहाँ से हम पहुँचे, अंदर गए। ये तन्नूर कई लगे हुए हैं, कई तन्नूर हैं ऐसे, और इनको बाकायदा टारगेट दिया जाता है कि इतने कुंटल रोटी आपको पकानी है। इस तरीके से ये टारगेट है इनके पास, और तन्नूर में रोटियाँ पक रही हैं। 2 रोटी एक तालिब इल्म को मिलती है माशाल्लाह। बड़ी बड़ी रोटियाँ होती, पेट भर जाता है। सालन, गोश्त वगैरह सारी चीज़ें, पूरा इंतज़ाम सिस्टम है। ये प्याज काटने की मशीन है। छिली हुई प्याज जो है उसमें डालते हैं, दबाते हैं, और वो कट कर नीचे गिर जाती है। मशीन चल रही है ये प्याज काटने की। टेक्नोलॉजी आ गई है, कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है। पहले ये सब इंसान छुरी चाकू लेकर उनको काटा करते थे, अब ये पूरा इंतज़ाम है। ये हांडियाँ चढ़ी हैं, तपेले बड़े बड़े, और देग कह लें या पतीले कह लें बड़े बड़े। इसमें सालन तैयार हो रहा है, रोटी सालन पूरा निज़ाम है। ये देखिए इस तरफ भी पूरा गैस की बड़ी बड़ी टंकियाँ, उनमें से पाइप लगा हुआ है और गैस के चूल्हे जल रहे हैं। ये मतबख़ का निज़ाम है। यहाँ पर ये बर्तन हैं बड़े बड़े, इनमें खाना निकाला जाएगा, उसके बाद बच्चों को इनमें से तकसीम किया जाएगा। यहाँ से हम लोग पहुँचे थोड़ा सा आगे तो मसाला, देखो ये भी तन्नूर है, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। कई तन्नूर हमने देखे। अकेला कोई बंदा आए तो खो जाए, पता न चले उसको बाहर निकलने का रास्ता। देखिए इस तरफ भी तन्नूर है माशाल्लाह। देखो रोटियां इधर भी बन रही हैं, इस तरफ भी बन रही हैं। ये सब अलग अलग आपको बताया, ऐसा नहीं कि एक ही तन्नूर आपको बार बार हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे फारिग होकर हम लोग मसाले वाले कंपाउंड में गए। देखिए यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, ये गरम मसाला है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च पिसी हुई है, छड़ीला है, और भी जो भी चीज़ें मसाले होते हैं ना, जो खड़े मसाले, पिसे हुए मसाले, वो सब हैं। ये देखिए दालें भी हैं, उड़द की दाल, मसूर की दाल। ये मसूर की दाल देखें, कट्टे के कट्टे, बोरे के बोरे भरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ इतना होता ही है सारा। बड़ी टेस्टी दाल बनती है माशाल्लाह। हमने चखी भी, खाना भी खाया था वहाँ पर। हमने 2 वक्त का खाना तकरीबन समझ ले कि हमने खाया था वहाँ पर। ये एक्सिस बैंक है, वहाँ से हम लोग बाहर आए हैं तलबा के लिए माशाल्लाह।
ATM, एक्सिस बैंक का ATM भी है अंदर। ये कदीम वहाँ की इमारत है। सारे दफातर, शोबे औक़ाफ़, शोबे तबलीग और इसी तरीके से ये मुहाफ़िज़ खाना, रिकॉर्ड रूम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी है, शोबे बरक़ियात भी है। यहाँ से हम लोग अब पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़कर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन एक चीज़, तारीख़ी चीज़, बिल्कुल यादगार चीज़, आप याद रखोगे। हम पहुँच रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारका से मस किया हुआ एक रुमाल है, उसकी आपको फ़ोटो बताते हैं। और देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये है वो वीडियो, ये फ़ोटो देखिए आप, ये रुमाल और उसके ऊपर तारीख़ लिखी है इसकी कि क्या है ये रुमाल। ये रुमाल मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते से कई साल तक मिला हुआ रहा है, मस किया हुआ। ये दौलत उस्मानिया का आतिया है। तुर्की के सलातीन हर साल उस जुब्बे मुबारक की ज़ियारत का शरफ़ हासिल किया करते थे, जो तुर्की के ख़जाने में आज भी महफूज है। जंग बल्कान के ज़माने में दारुल उलूम देवबंद के माली इमदाद से मुतासिर होकर 1332 हिजरी मुताबिक 1913 में सुल्तानुल मुअज़्ज़म तुर्की ने दारुल उलूम को ये तबरुक अता फरमाया था। ये 1913 से समझ लो यहाँ पर है। ये दारुल उलूम देवबंद की जो रूदात 1332 की थी, उसमें सफ़ा 29 पर यह बात दर्ज है। ये दारुल उलूम के लेटर हेड पर लिखा है वहाँ पर। ये वो रुमाल है, देखिए आप, ठीक है। बड़ा उसको पैक किया गया है कांच में। हम लोगों ने वहाँ से आपके लिए इसको रिकॉर्ड किया ताकि आप भी इसकी ज़ियारत कर लें। ये दफ्तर मुहासिब भी है, लोग यहाँ पर पूरा हिसाब किताब पैसों का आमद रफ्ता कर रखते हैं। वहाँ से हम लोग फिर नीचे उतरे, ठीक है। नीचे उतर कर हम लोग ये नौदरा, ये यहाँ की तारीख़ी जगह, सबसे कदीम इमारत, तारीख़ी इमारत, वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। ये इमारत सामने आपको जो नज़र आ रही है, ये जो ईंटों की डिज़ाइन सामने है, ये नौदरा इसको कहा जाता है। दारुल उलूम देवबंद की तामीर होने वाली सबसे अव्वलीन इमारत है और इसका शोहरा दारुल उलूम देवबंद की इमारतों में सबसे ज़्यादा है। तलबा का एक हुजूम हवा वक्त इसमें रहता है। तालीमी औक़ात के अलावा छुट्टी के औक़ात में भी तलबा की एक तादाद इसमें महव मुताला रहती है। ये वही नौदरा है और मतलब एजाज़ इसमें रह कर पढ़ना, मुताला करना बड़ा अजीब एक मंज़र होता है वहाँ पर। ये वहाँ से ये देखो, ये मोलसरी के दरख्त हैं सामने, तलबा के जिदारी पर्चे भी हैं वहीं पर। यहाँ सामने देखो एक कुआं है, उस कुएं के बारे में भी आपको बताते हैं। ये कुआं देखो, तालिब इल्म वहाँ पर वज़ू कर रहा है और यहाँ ये कुआं है और हैंडपम्प भी है। इसकी भी बड़ी अजीब तारीख़ है, हम आपको बताते हैं इसके बारे में। दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ जो है लिखी हुई, इसके मुक़दमे में, तारीख़ दारुल उलूम देवबंद के मुक़दमे में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि दारुल उलूम का ये कुआं दूध से भरा हुआ है, ऊपर मन तक दूध आया हुआ है कि हाथ से दूध ले सकते हैं। उसके मन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मतलब तशरीफ़ फरमा है। सैकड़ों की तादाद में लोग दूध लेकर जा रहे हैं, कोई मशक भर कर लेकर जा रहा है, कोई बाल्टी भर कर, कोई लोटा भर कर, जो कोई प्याला भर कर, जिसके हाथ में जो भी था, किसी के हाथ में कुछ नहीं था तो चुल्लू भर कर लेकर जा रहा है। तो ख्वाब देखकर हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन फरमाते हैं, इसका मतलब और ताबीर समझने के लिए मुनकशिफ हुआ तो पता चला कि ये कुआं तो मदरसे की सूरत मिसाली है, दूध इल्म की सूरत है। ज़ात अक़दस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म की तक़सीम करने वाले हैं और दूध लेने वाले मदरसे के तलबा हैं। ये दारुल उलूम देवबंद के जो मुक़दमा है तारीख़, उसके सफ़ा नंबर 50 पर यह बात दर्ज है। वहीं पर हम लोग बैठे, ये अहमद अमीन ने हमको माशाल्लाह वहाँ का पानी पिलाया, बड़ा लजीज़ पानी और बड़ा मीठा पानी था। खैर वहाँ से फ़ायदा लुत्फ़अंदोज़ होकर हम लोग कुतुब खाने आए हैं। दारुल उलूम देवबंद का कुतुब खाना भी बड़ा अज़ीम शान है माशाल्लाह। हज़ारों लाखों की तादाद में किताबें यहाँ पर पुरानी, नई, जदीद, क़दीम सब मौजूद हैं। ये दफ्तर यानी इंदराज है रजिस्टर उसका, ये सब किताबों के पूरा सब इसमें मुंदरज हैं। सारी किताबों की तफसीलात, आपको कौन सी किताब चाहिए, कहाँ किस खाने में है, 2 मिनट में आपको वहाँ के मुंतज़िम निकाल के दे सकते हैं और आप वापस वहाँ पर रख सकते हैं। ये क़दीम किताबें, जदीद किताबें हम देखें, वो अकेले किताबों के समुंदर में कुछ लम्हात हमें गुजारने का मौका मिला। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था। कुछ लोग और भी मेहमान आए हुए थे, वहीं से हम लोग चहलकदमी करते हुए, किताबों के वरक गर्दानी करते हुए, किताबों पर अपनी नज़रें दौड़ाते हुए, ताज्जुब की निगाहें दौड़ाते हुए, ये सब खाली किया है, सफाई करके वापस उनको रखेंगे। ये पूरा मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ये नक्शा है, सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। यहीं से हम लोग आगे मज़ीद गए और यहाँ सब डिपार्टमेंट हैं, सब लोग बैठे हुए हैं अपना अपना और पूरा किताबों की देखभाल और संभालने का पूरा काम कर रहे हैं। ये कुतुब खाना है, कोई अकेला आ जाए तो घूम ही जाए, उसको पता न चले किधर निकलना है, किधर जाना है। ऐसा पूरा चौकोर बना हुआ है।
खूब किताबें हैं, ढेर सारी। वो जो शेखुल हिंद लाइब्रेरी आपको बताई थी, आखिर में हम वहाँ लेकर चलेंगे आपको, उसके तहखाने में भी जाएंगे जहाँ पर दौर हदीस के तलबा हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो यहाँ से इन किताबों को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। अभी उसका पूरा काम बाकी है, अभी वो शेखुल हिंद लाइब्रेरी हो जाएगी। देखो जिल्दबंदी का काम चल रहा है, मुस्तकिल लोग लगे हुए हैं पूरा सफाई का, और नई नई जिल्दें बनाना, किताबों को नए सिरे से तैयार करना, उसका काम जारी है। ये हम पहुँचे हैं, ये पूरा ऊपर किताबों के लिखने वाले हिंदुस्तान के, कहाँ के, बाहर के, उनके पूरे नाम, नक्शे वगैरह पूरे बनाकर लगाए गए हैं। हम लोग आए मखतूते के ख़ाने में। ये मेन चीज़ है दारुल देवबंद के कुतुब खाने की, जान समझ लें आप। मखतूतात का मतलब जो असल मुसन्निफ़ीन होते हैं उनके हाथों से लिखे हुए उस ज़माने के नुस्खा जात, यानी नुस्खे, कलमी नुस्खे जिनको कहा जाता है, ये सब हैं। यहीं से इसी ऐसे ही नुस्खों को लेकर फिर किताबें तैयार की जाती हैं और फिर छपती हैं। ये मखतूतात उनको कहा जाता है, ये सब मखतूतात हैं। आप देखें, ये हाथों की लिखी हुई किताबें। हमें जो साहब थे अहमद अमीन, वो भी समझा रहे थे, बता रहे थे, चूँकि वहीं के तालिब इल्म थे वो, उन्होंने भी समझाए सारी चीज़ें। ये देखिए मखतूत है, आप देखें, ये हाथ से लिखी हुई चीज़ें, ये करीब करके देखिए आप। ये आतिया जनाब तंजीम रज़ा साहब कुरैशी का, दारुल कुरान पब्लिशर, 1417 का ये कुछ कुरान है लिखा हुआ, कुरान करीम वरक़ी। वो हज़रत ने, जो भी साहब थे, उन्होंने यहाँ वक्फ़ किया था कुरान करीम वरक़ी, और उसकी कुछ खुसूसियात। यहाँ से मुकम्मल कुरान करीम देखिए, इसमें लिखा है 30 वरक़ों पर, और हर सतर वाव से शुरू है। ये कुरान करीम का मौजज़ा समझ लें आप, ऐसा कुरान भी वहाँ मौजूद था। ये मुकम्मल 2 वरक़ों पर पूरा कुरान करीम, ऐसा भी हमने कुरान देखा। यजुर्वेद संस्कृत ज़बान के अंदर भी किताब दारुल देवबंद के कुतुबखाने में मौजूद है माशाअल्लाह। और आगे चलेंगे तो आपको इंजील ज़बूर भी है। देखिए, रामायण तुलसीदास उर्दू ज़बान में, रामायण वाल्मीकि उर्दू ज़बान में, और भी है मनुस्मृति है हिंदी में, ऋग्वेद उर्दू में है। ये देखिए इंजील है, उसका तर्जमा है उर्दू ज़बान में, इंजील अरबी ज़बान में, ज़बूर है, तौरात है, अरबी तर्जमा, उर्दू फ़ारसी, ये सब किताबें। सवातुल इल्हाम, पूरे कुरान करीम की तफसीर, कोई नुक्ते वाला हर्फ नहीं इसमें लिया गया है। ज़बरदस्त तफसीर, एक भी नुक्ते वाला हर्फ नहीं है, ऐसी मुकम्मल तफसीर कुरान करीम की। ये सब हमने देखा। अल-हावी फ़ी इल्म तदावी, इल्म तिब में कोई किताब है, उसका कलमी नुस्खा है, ये वहाँ मौजूद था। बहरहाल काफ़ी चीज़ें देखी हमने। ये देखिए, ये मज़ीद और कुछ बातें हैं इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से लिखे हुए ख़ुतूत, उसका अक्स भी हमने देखा, वहाँ पर था। ये कलाम पाक है, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ नुस्खा जात हैं। जो अक्स देखा हमने, इंशाअल्लाह उसको वहाँ पर देखा, बताते हैं आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ लोगों को जो भेजे थे वाला नामे, देखिए ये उनका अक्स है, और उसका तर्जमा भी उर्दू में ट्रांसलेट भी किया। ये वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाला नामा, जो कोई लोग ख़त असल ख़त है, उसका अक्स है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से लिखवाया था। ठीक है, हालांकि मौजूद है, नेट पर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा क्या ख़त थे, उनके मज़ामिन क्या थे, किन किन लोगों को भेजा था, कौन ईमान लाए थे, किन्होंने ख़त फाड़ दिया था, तो बाद में उनकी हुकूमत ही बर्बाद हो गई। तो वो सारी तफसीलात सीरत में मौजूद है। हमें चाहिए कि हम मुताला करें, किताबों से दोस्ती करें। ये बहरहाल वहाँ से हम लोग निकले कुतुबखाने से। अब ये चहल कदमी करते करते पहुँचे हैं ये कदीम इमारत दारुल देवबंद की, जो जहाँ दारुल हदीस था अब वहाँ नहीं है। जब आप दारुल देवबंद सर्च करेंगे तो ये इमारत ज़रूर नज़र आती है। अब कदीम इमारत हो गई, 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अब इन सब को धीरे धीरे शहीद करके मजबूत इमारतों का काम जारी है। देखिए ये नई इमारत बन गई, ये सामने तो बाबू ज़ाहिर है, अब देखें दाई तरफ ये पूरी नई इमारत बन गई, उसको तोड़कर सही कर दिया गया। ये जो इमारत है सामने जो अभी दिखाया था आपको, वही ये मंज़र है तालुम की कदीम देवबंद। चार तरफ 4 गेट हैं, बाबू ज़ाहिर है, बाब कासिम है वगैरह, इस तरीके से। और इस तरीके से चौकोर पूरा निज़ाम बनाया गया था। ये बाबू ज़ाहिर है, यहीं पर देखिए उनके अंदर भी हुजरे बने हैं, बड़े बड़े गेट हैं और गेट के अंदर भी हुजरे हैं। एक तरफ ये गेट है, एक तरफ सामने उधर गेट है, एक तरफ इस तरफ, तरफ 4 गेट हैं। अब धीरे धीरे नई नई तामीर का काम शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी एक मंज़र हो गया। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से निकलते हैं। देखो सामने वो इमारत, ये बाहर आ गए हम, वो इमारत नज़र आ रही है गोल, जो आपको कहा था शेखुल हिंद लाइब्रेरी। ये नई इमारतें इस तरफ बन गई हैं, तलबा रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, क्लासें भी हैं, सब कई कुछ दारुल इकामे की इमारतें हैं।
ये वापस जामे रशीद आ गए हम लोग। आपको इधर से घुमा के ऐसे एक वीडियो कैमरा घुमाया, ये सामने जामे रशीद शेखुल हिंद लाइब्रेरी है। वहाँ पर हम चहलकदमी करते हुए पहुँचते हैं। सोचा था कि हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब का आखिरी घंटा दौरे के तलबा को पढ़ाएंगे तो हमें भी कुछ सुनने का, इस्तिफ़ादे का मौका होगा, लेकिन हम पहुँचे तब तक छुट्टी हो चुकी थी और सब तलबा वहाँ से बाहर आ रहे थे। फिर भी हम लोग पहुँचे छुट्टी के बाद भी। ये हम चढ़ रहे हैं, चढ़ने के बाद फिर तहखाने में उतरेंगे, जो जहाँ पर दौरे के तलबा पढ़ते हैं, दर्स हासिल यानी लेते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं। हम पहुँचे हैं, ये ऊपर चढ़े, अब यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये तलबा छुट्टी हो गई आपको जैसे हमने बताया, तो तलबा निकल रहे हैं। जो उनके चप्पल हैं देखिए माशाल्लाह, बहुत नीचे उतरना है, बिल्कुल तहखाना है, नीचे वो तलबा बैठे हैं। अब इंशाल्लाह अंदर जाएंगे, आपको बताएंगे। ये तो छुट्टी हो गई है, तलबा बाहर निकल गए हैं, हमने जैसे बताया। तो ये तलबा का बिल्कुल समुंदर है। 1000 से ज़्यादा तलबा दौरे हदीस शरीफ में थे। कितने उलमा तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। एक ज़ख़ीरा है, कौम का सरमाया है। ये आंखें ठंडी होती है, तलबा तालिब इल्म के ज़माने की याद आ जाती है सारे मनाजिर को देखते हुए। तकरीबन 11 बजे का वक्त था, ये तलबा निकले थे। अब अपने अपने कमरों में जाएंगे, खाना लेकर आएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और ज़ोहर की तैयारी हो जाएगी। जी ठीक है, ये लोग हम अब नीचे उतर रहे हैं। जहाँ दर्स होता है वो जगह भी आपको बताते हैं। देखिए ये वो अंदर नीचे का हिस्सा है पूरा, माशाल्लाह बड़े बड़े सुतून हैं। ये तलबा की टिपाइयाँ हैं, वहीं पर बैठकर तलबा सबक सुनते हैं और काफ़ी बड़ी जगह है। 4-5 हज़ार तलबा भी अगर होना तो आफियत से बैठकर वहाँ इल्म दीन सीख सकते हैं। लेटरिन बाथरूम का भी इंतज़ाम था माशाल्लाह और नल बड़े बड़े लगे थे माशाल्लाह। खुश हो गया दिल देखकर, जहाँ भी पहुँचे पानी का अल्लाह ने खूब फरावाने से इंतज़ाम किया हुआ है। सामने आपको बताते हैं, ये मसनद है जहाँ बैठकर दर्स दिया जाता है। सामने असातिज़ा जो होते हैं, दौरे के तलबा यहीं रहते हैं, असातिज़ा आते हैं। ठीक है, ये दारुल देवबंद का व्लॉग था। काफ़ी अहम चीज़ें हमने कोशिश की कि उनको इस व्लॉग में लें। मज़ीद आगे इंशाअल्लाह थाना भवन गए थे हज़रत थानवी के यहाँ, वो भी इसका व्लॉग भी आएगा। आज इजाज़त लेते हैं, काफ़ी है आज के लिए इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।